छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा से जुड़े कई ऐसे संस्थान हैं जहां पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं होती रहती है और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसमें ज्यादातर निजी शिक्षण संस्थान हैं जहां पर नियमों को ताक पर रखकर काम किया जाता है। ऐसा ही एक संस्थान है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जहां पर अनियमितताओं का अंबार लगा हुआ है। कॉलेज को लेकर हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। रायपुर में मेडिकल शिक्षा से जुड़ा एक ऐसा संस्थान है जो हाईकोर्ट की बार बार फटकार के बाद भी अपने रवैये में कोई बदलाव नहीं कर रहा है। हम बात कर रहे हैं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि रिम्स की। यहाँ कम उपस्थिति के चलते 20 से ज्यादा विद्यार्थियों को परीक्षा देने से वंचित कर दिया गया, तो वहीं कुछ विद्यार्थियों को कम उपस्थिति के बावजूद परीक्षा में बैठने दिया गया। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन से परीक्षा देने का आग्रह किया, लेकिन कॉलेज प्रबंधन से राहत नहीं मिलने पर छात्रों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाई। कुछ इसी तरह का एक मामला हाईकोर्ट में जगदलपुर मेडिकल कॉलेज का भी आया था। हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी कि एनएमसी और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज और रिम्स हॉस्पिटल प्रबंधन को मेडिकल छात्र छात्राओं की शॉर्ट अटेंडेंस के मामले में निराकरण करने का 2 महीने के भीतर निर्देश दिया है। दरअसल पूरे मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि रायपुर मेडिकल कॉलेज और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के 25 से ज्यादा याचिकाकर्ता छात्रों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर उन्हें परीक्षा से वंचित करने को चुनौती दी थी। इसमें कहा गया कि कॉलेज प्रबंधन की कार्रवाई नेशनल मेडिकल कमीशन के खिलाफ है। छात्रों को बगैर प्राथमिक सूचना दिए उन्हें शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पर परीक्षा से वंचित करना नियम के खिलाफ है। मामले को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है और एनएमसी को मामले में जांच कमेटी बनाकर जांच उपरांत नियम पूर्वक कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्राइवेट एक मेडिकल कॉलेज रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस फाइनल पार्ट 2 के स्टूडेंट्स ने याचिका दायर की थी और इसमें मामला ये था कि इन्हें जो इनका मेन एग्जामिनेशन होता है इसमें बैठने से वंचित कर दिया गया था, यह बोलते हुए कि अटेंडेंस आपकी 60 है और कुछ बच्चे इंटरनल असेसमेंट टेस्ट में फेल हैं। इसे लेते हुए हमने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किया था, जिसमें हमने माननीय उच्च न्यायालय को सुनवाई के दौरान यह बताया कि इसमें जो कॉलेजेज हैं उन्होंने नेशनल मेडिकल कमीशन की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन किया है। और दूसरी एक सबसे बड़ी गड़बड़ी जो सामने आई उसमें लगभग 100 से ऊपर स्टूडेंट थे, जो चूंकि ये बच्चों ने इंटरनली पेपर वगैरह अरेंज किया और उनके रिप्लाई से भी जो कॉलेज का रिप्लाई था, यूनिवर्सिटी का रिप्लाई था, उस रिप्लाई में भी पकड़ में आया कि कई बच्चे जिनकी अटेंडेंस वगैरह शॉर्टेज थी, इनके इंटरनल मार्क्स भी बहुत ज़्यादा कम थे, उसके बाद भी जो भी इनकी आपसी सांठ-गांठ करके डीन के साथ, एचओडीज के साथ उन बच्चों को परमिट कर दिया गया था परीक्षा में। तो वो दस्तावेज भी हमने पेश किया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत गंभीरता से लिया। ये कोई पहला मामला नहीं है जब हाईकोर्ट ने रिम्स को लताड़ लगाई हो। इसके पहले भी संस्थान को कई बार चेतावनी दी जा चुकी है। हालांकि इस बार रिम्स की लापरवाही को काफी गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि नेशनल मेडिकल काउंसिल एक समिति बनाकर रिम्स में चल रही अनियमितताओं की जांच करे। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि चूंकि रिम्स निजी संस्थान है और यहाँ की लगातार शिकायतें आ रही हैं, इसीलिए इस पर मेडिकल यूनिवर्सिटी भी नजर रखे। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जिनकी कार्यप्रणाली अक्सर विवादास्पद रहती है, लेकिन रिम्स की लापरवाहियों की कोई सीमा नहीं है। हद तो तब हो जाती है जब हाई कोर्ट की फटकार के बाद भी प्रबंधन के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। एक के बाद एक लगातार यह संस्थान विवादों में बना रहता है, लेकिन इन विवादों के बीच अगर कोई परेशान होता है तो वहाँ के स्टूडेंट्स और उनके परिजन। एशियन न्यूज विद्यार्थियों की इस खबर को सामने ला रहा है। आने वाले समय में और भी अनियमितताएं इस संस्थान से जुड़ी परत दर परत हम खोलने का प्रयास करेंगे। फिलहाल उपस्थिति को लेकर प्रबंधन क्या रुख अपनाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। इस पूरी घटना का से संबंधित राहत इंदौरी का एक शेर याद आ रहा है कि किरदार तो नए आते जा रहा है, लेकिन नाटक वही पुराना चल रहा है। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज रायपुर।